एपिसोड 17 स्टार्ट होता है। सभी साथ खाना खाते हैं और अताई कहता है कि किंग ने मुझे वादा किया है करतई डिस्ट्रिक्ट देने का, जिससे मैं अपनी सेना इकट्ठी कर सकूं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अताई पर्शियन प्रिंस है, जिसे अपने राज्य हमला होने के बाद छोड़ना पड़ा, और अताई फिर चांगाना आया यहाँ के राजा से मदद मांगने। और अब अताई अपनी सेना इकट्ठी कर सकता है। रेगन कहता है कि मैं लोता इंसान हूँ, शेव्यू रॉयल फैमिली का, जिसके पास वुल्फ की पावर्स है, और इन्हें अपनी कहानी बताता है कि वुल्फ सुबह गार्ड करते हैं और रात को डियर्स। पर जब से डियर्स गायब हुए हैं तब से रात को डीमंस की धमाल चौकड़ी मच रही है। और रेगन चांगान में उसी वाइट डियर को ढूंढने आया है, पर उसे यहाँ कुछ भी प्रूफ नहीं मिला उसका। ली कहता है कि अताई प्रिंस है, रेगन भी प्रिंस है, तो योंगशी भी प्रिंस होगा। योंगशी हाँ बोलता है। जेलोंग कहता है कि होंगजुन भी प्रिंस है, और कहता है कि कौन है जो प्रिंस नहीं है। ली कहता है कि मैं प्रिंस नहीं हूँ। सभी साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। रात को बाहर से रेड लाइट पास होती है। होंगजुन जाके देखता है और ये और कोई नहीं, होंगजुन के पिता हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, होंगजुन के पिता के दो भाई थे, जिनमें से एक है क्विंगशियोन और दूसरे हैं ये होंगजुन के अंकल, जो कि सबसे बड़े हैं उम्र में। लॉर्ड कहते हैं कि मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ वापस। होंगजुन की चोट देखते हैं और उसे सही कर देते हैं। दूसरी ओर ली को कुछ आवाज आती है और बाहर से छोटा लॉर्ड यानी क्विंगशियोन आता है, जो कि होंगजुन का छोटा अंकल है। ये कहते हैं ली को कि ये मेरा दोस्त है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। वो अंदर आता है और ली को कहता है कि तुम हो जिसके पास हार्ट लाइट है, और ली को कहता है कि जब ब्लैक ड्रैगन डेविल को जगाएगा तब शायद तुम एक अहम कड़ी हो सकते हो। और ली को हार्ट लाइट यूज करना सिखाता है बिना अपने दिल को नुकसान पहुंचाए। लॉर्ड होंगजुन को चलने को कहता है, पर होंगजुन कहता है कि बॉस अकेले पड़ जाएंगे अगर मैं भी चला गया। बहुत बहस होती है और लॉर्ड जाने लगते हैं, जिनके पीछे उनकी रेनबो लाइट गिर जाती है, जो उन्होंने जानबूझकर गिराई है होंगजुन के लिए। ये चले जाते हैं। होंगजुन बहुत रोता है। ये दोनों वापस आते हैं और हुआंग को डिपार्टमेंट में ताकाझाकी करते हुए देखते हैं। हुआंग ली को अपने साथ आने को कहता है। ली इन जनरल के सामने आता है और हमें पता चलता है कि पहले ली इन जनरल के साथ था, पर बाद में उसे लोंगवू आर्मी में भेज दिया गया। ये जनरल ली को यहाँ बुलाने का कारण बताते हैं। कहते हैं कि एक महीने के अंदर शाजो, ग्वाजो, सूजो में रात में हत्याकांड हुए, औरतें बच्चे सभी को मार दिया। और यहाँ ये भी है कि सिटी से कुछ भी खाना सोना या कोई और सामान चोरी नहीं हुआ है। ली इसके पीछे डेविल होने के बारे में बोलता है। जर्नल ली को इस केस में जांच करने को कहते हैं। ली चला जाता है। हाई ऑफिशियल्स बोलते हैं, आप एग्जॉशन डिपार्टमेंट को मिलिट्री के कामों में दखल अंदाजी कैसे करने दे सकते हो। और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। एपिसोड 18 की शुरुआत में हम कफिन से किसी को निकलता हुआ देखते हैं और सीन यही एंड हो जाता है, जिसके बाद हम एक राज्य को देखते हैं जहां पर एनिमी का हमला होने वाला है। सोल्जर्स इमरजेंसी बेल बजाते हैं और सभी प्रेपरेशन होती है। आर्मी हेड देखता है एनिमीज की बहुत बड़ी आर्मी इनकी ओर आते हुए, जो सच में बहुत बड़ी होती है। आर्मी हेड गेट क्लोज करने का ऑर्डर देता है और एनिमी के बीच हम फिर से हैंग डायनेस्टी के फाइटर को देखते हैं। और ये फाइटर वो है जो बहुत पहले मारा जा चुका है, और अब उसी अनोन डीमन ने इसे जिंदा कर दिया। इन पर एरो शूट होती है, पर ये सभी अनडेड डीमंस होते हैं जो पहले से ही मरे हुए हैं। आर्मी हेड इस बंदे से कहता है जिसका नेम लू है, और उसे लेटर पहुंचाने के लिए बोलता है लियांग जाओ, ताकि इनके लिए मदद भेजी जा सके। और लू रवाना होता है। आर्मी गेट बंद रखने की कोशिश कर रही होती है, पर एनिमी सभी को मार देते हैं और अंदर आते हैं। सभी के बीच वॉर चालू हो जाती है। आर्मी हेड सभी को मारने लगता है, पर वो अनडेड डीमन का फेस देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मरता हुआ आर्मी हेड अपनी आर्मी को हारता हुआ देखता है, और सीन यही एंड हो जाता है। ली रवाना हो रहा होता है क्योंकि जनरल ने उसे मर्डर की जांच करने को कहा है इनकी पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट में। ली निकल जाता है। होंगजुन कहता है कि 3 सिटी में इतनी बुरी तरह लोगों को मारना जरूर किसी ताकतवर डीमन का काम है। जियालोंग कहता है जरूर बहुत खतरनाक भी होगा। होंगजुन कहता है मतलब ली बहुत ज्यादा खतरे में है।
जीलोंग होंगजुन को सोललेस पाउडर से ली को भुलाने का आइडिया देता है कि होंगजुन उसे कहता है कि ये पाउडर भी तो बॉस ली के पैसों से ही आया है और ये वही पाउडर है जिसे खरीदने में आए दिन ली के गाल पर 3200 सिल्वर कॉइन की चपेट पड़ती है। ली जा ही रहा होता है कि होंगजुन भी वहां आ जाता है और साथ चलने को कहता है और दोनों निकल जाते हैं। ली और होंगजुन के बगल से कुछ ट्रैवलर्स पास होते हैं जो उन्हीं अनडेड डीमन के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये लोग होटल रुकते हैं जहां ली होंगजुन के हाथ पर मेडिसिन लगाता है। ये आदमी गर्म पानी लेके आता है और इन्हें अनडेड डीमन के बारे में बताता है कि क्या कैसे हुआ। तभी होंगजुन का पेट बाहर आ जाता है जिसे देखकर ये आदमी डर जाता है। होंगजुन उसे बेहोश कर देता है और इस पर सोल पाउडर डाल देता है और इसे बाहर निकाल देते हैं। तभी लू खाना चुरा कर भाग ही रहा होता है और जाके रेगन से टकरा जाता है। रेगन उसे पैसे देता है कि लू कहता है डियर और रेगन उसकी यादों में डियर को देखता है जिसकी तलाश रेगन को बहुत लंबे समय से है। रेगन उसे खाना खिलाता है और डियर के बारे में याद करने को बोलता है। एपिसोड 19 में ली और होंगजुन अपना सफर कंटिन्यू करते हैं कि एकदम से ली की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तो फिर ये अगले कैंप तक आते हैं और आराम करते हैं। ली कहता है मैं 3 दिन और 3 रातों से सोया नहीं और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और ऐसे पहले कभी बीमार भी नहीं पड़ा। पता नहीं इस बार क्या हुआ है। जेलोंग ली को बहुत कमजोर कहता है होंगजुन के आगे, पर होंगजुन कहता है कि मुझे ठंड ना लगने का कारण है कि मेरे पास फादर का ये फियोनिक्स नीडल है, यानी वही रेनबो लाइट है जिसे ये ली को देता है। होंगजुन बाहर जाता है लकड़ियां इकट्ठी करने। होंगजुन अपने नाइफ से लकड़ियां इकट्ठी कर ही रहा होता है कि तभी ऊपर से वही अनडेड सोल्जर्स आते हैं। होंगजुन उन्हें अपने नाइफ से दूर करता है और अपने चारों ओर शील्ड बनाता है। सोल्जर्स सील को तोड़ने की कोशिश करते हैं और इनकी तादाद बढ़ती जाती है। होंगजुन इन्हें दूर पुश करता है और भागता है। बहुत बार नाइफ से मारने पर भी सोल्जर्स नहीं मरते हैं। होंगजुन गिर जाता है कि तभी एक एरो आती है और सोल्जर्स जल जाते हैं और ये और कोई नहीं ली होता है। होंगजुन और ये दोनों सोल्जर्स से घिर जाते हैं जिसके बाद ली हार्ट लाइट को एक्टिव करता है और स्वॉर्ड में ट्रांसफर करके अटैक करता है और सभी सोल्जर्स मर जाते हैं। ली इन्वेस्टिगेट करने अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, पर अब ली दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने की कहता है बाकियों को अनडेड डीमंस सोल्जर्स के बारे में आगाह करने, पर ये कहते हैं कि किंग अभी तक आए नहीं है और यहाँ कुछ भी किंग के ऑर्डर के बिना नहीं होता है और ली भी ऑर्डर के बिना यहाँ से नहीं जा सकता। ये लोग यहाँ के किंग से मिलते हैं जो बहुत ड्रिंक करता है। किंग ली की बात सुन के कहता है कि अपने प्रिंस से कहो कि ये जगह इस बूढ़े किंग के काबू में है और यहाँ कोई कत्लेआम नहीं हुआ है, तो बिना मतलब किसी को तहकीकात करने ना भेजे। पर ली अनडेड सोल्जर्स के बारे में बताता है और सबूत देता है, पर किंग के जर्नल अपनी रिसर्च में कहते हैं कि ऐसा हमें कुछ भी नहीं मिला जैसा ली ने बताया। ली ऊंची आवाज करता है और किंग को अपनी बात सुनाता है। होंगजुन कहता है किंग का क्या मतलब है स्वेयर टू योर नेक। ली कहता है मतलब मेरी गर्दन काटी जाएगी। तभी हाई कमांडर आता है और ली की बताई जगह किसी सोल्जर की बॉडी ना मिलने के बारे में बताता है। ली को बहुत पसीना आता है क्योंकि अब वो समझ गया था कि किंग अब नहीं छोड़ेगा। तभी हर तरफ शांति छा जाती है। ली होंगजुन को लेके निकलता है और पूरी आर्मी इनका पीछा करती है और एपिसोड यही एंड हो जाता है।